हेलो गुड इवनिंग दोस्तों सभी को। मेरा नाम ताराराम चौधरी है। आज अपन क्लास 11th का एक टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है मोशन की इक्वेशन अर्थात गति की समीकरणों के बारे में पढ़ा था। v इक्वस टू यू प्लस ए टी, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। वहाँ पर एक मेथड के बारे में भी पढ़ा है, ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ा था, ग्राफी विधि के बारे में पढ़ा था। हम इन मोशन की इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था, लेकिन ग्राफिकल मेथड तब यूज में लेते हैं जब मोशन कैसा हो, एक यूनिफॉर्म मोशन हो। कैसा हो? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मोशन है, तब हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। इफ अगर मान लीजिए मोशन मेरा यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मोशन है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में मुझे मोशन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक न्यू मेथड है, कैलकुलस मेथड अर्थात कलन विधि का उपयोग करना पड़ेगा। हम कलन विधि अर्थात कैलकुलस मेथड की हेल्प से उन मोशन की इक्वेशन को फाइंड करना चाहते हैं। नाउ आइए देखिए हम इसको किस तरह से फाइंड करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट a इक्वल्स टू dv बाई dt। इट मीन्स the rate of change of velocity with respect to time, that's called acceleration a, then cross multiply, then dv equals to a dt, right? both side क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, then both side इंटीग्रेशन, then dv, then a dt, upper limit v, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। dv का इंटीग्रेशन, यहाँ पर इसका मीनिंग है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dv, मतलब v के रेस्पेक्ट में, देन dv का होगा v, अपर लिमिट v एंड लोअर लिमिट u। इसका मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, a कांस्टेंट a आउटर, dt का होगा t, अपर लिमिट t एंड लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार v की जगह v पुटअप करेंगे, माइनस एक बार v की जगह क्या पुटअप करेंगे, u, देन v माइनस का u इक्वल्स टू a का a, सिमिलरली t माइनस हो जाएगा 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन v माइनस u, देन आएगा a t, देन v इक्वल्स टू ये माइनस का ये उधर जाता क्या हो जाएगा, प्लस का u plus at। this is the motion equation number first, v equals to u plus at। okay, now second motion equation की find करते हैं। then we also know v equals to dx by dt। it means the rate of change of velocity displacement with respect to time, that's called velocity। the rate of change of displacement with respect to time, that's called velocity v upon 1, then cross multiply, then dx equals to v dt। we also both side integration, then dx v dt from limit x naught to x and 0 to t। v इक्वस टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इक्वस टू क्या होता है, u प्लस ए टी, देन v की जगह यहाँ पर क्या पुटअप करेंगे, u प्लस ए टी, देन dx x नॉट टू x 0 टू t, v की जगह पुटअप किया u प्लस ए टी एंड dt का dt, dx x नॉट टू x सेपरेट कर दिया u dt प्लस at dt, लिमिट 0 टू t, 0 टू t, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dx का होगा x, अपर लिमिट x एंड लोअर लिमिट x नॉट, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, देन u कांस्टेंट आउटर, dt का हो जाएगा t, अपर लिमिट t एंड लोअर लिमिट 0, प्लस t dt का करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन a कांस्टेंट एंड t dt का एक फॉर्मूला है x की पावर n dx का क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी यहाँ पर t की पावर t dt का क्या होगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इट मीन्स t की पावर 2 बाई 2। तो इंटीग्रेशन t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, देन t स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट t एंड लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट एक बार x की जगह आप x पुटअप करेंगे, देन x माइनस एक्स नॉट
इक्वल्स टू यू टी माइनस जीरो प्लस ए का ए देन टी स्क्वायर बाय 2 माइनस जीरो। x माइनस एक्स नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू यू टी माइनस जीरो टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। दिस इज द मोशन इक्वेशन नंबर सेकेंड। s equals to ut plus half at square. This is motion equation number second. And third one, now find equation third. A equals to dv by dt. A equals to dv by dt. It means the rate of change of velocity with respect to time. That's called acceleration. बोथ साइड अपर एंड नीचे दोनों तरफ क्या dx से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को साथ में करते हैं पुटअप, इन दोनों को साथ में पुटअप करते हैं, देन a इक्वल्स टू dx बाई dt मल्टीप्लाई dv बाई dx, dx by dt according to second equation v, the rate of change of displacement with respect to time, that's called velocity v, then a equals to v, then dv by dx, cross multiply, then v dv equals to a dx, both side integration, then v dv a dx integration from u to v and x naught to x, v dv। सिमिलरली जिस प्रकार से हमने t dt का इंटीग्रेशन किया टी स्क्वायर बाई 2, देन सिमिलरली v dv का क्या होगा v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट v लोअर लिमिट u, a कांस्टेंट dx का होगा x, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन इनमें 2 कॉमन लिया डिवाइड में, देन 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 x माइनस एक्स नॉट दैट डिस्प्लेसमेंट s, देन 2 डिवाइड में कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, देन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर नेगेटिव का उधर पॉजिटिव हो जाएगा, देन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। This is the motion equation number third. Okay, where u is the initial velocity of particle, v is the final velocity of particle, a is acceleration, t is time and s is displacement of the particle. Okay, और ये अपने पास क्या था, हमने गति के समीकरणों से हमने फाइंड की है कौन सी विधि से, कलन विधि से। कलन विधि और ग्राफी विधि दोनों मेथड हैं, इनमें से जो ग्राफी विधि उसमें हमेशा हम क्या मानते हैं एक समान त्वरण हो, उस कंडीशन में हम ग्राफी अर्थात आलेखी विधि का यूज करते हैं, लेकिन किंतु बट परंतु जब हम कलन विधि का यूज वहां करते हैं जहां पर कोई भी गति हो रही है लेकिन उसमें त्वरण हमारा यूनिफॉर्मली समान एक समान नहीं है, उस कंडीशन में कलन विधि अर्थात कैलकुलस मेथड का यूज करते हैं। ओके, और भी इस तरह पे किसी भी तरह का कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।